जय हिंद साथियों, नमस्कार। टेलीग्राम पर डाल दिया था। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो आज अपने जो बात कर रहे हैं यहां पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती नोटिफिकेशन जारी 52,000 पद। इसमें तो सबसे बड़ी चीज अभी यही है कि मैं किसकी तैयारी करूं आखिर, और तैयारी कर रहा हूं तो सर उस तैयारी के बदले में मुझे क्या सफलता मिल जाएगी। सफलता मिल जाएगी क्या? सिलेबस इतना बड़ा है, क्या मैं कर पाऊंगा? लग तो बहुत कुछ आसान रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे उन्होंने ये सिलेबस जारी किया है। कैसे जारी किया भाई, देखते हैं, बात करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती। अब कोई बात करेगा सर मैं तो चालक की तैयारी करूंगा, मैं तो इंजन की सीटी सुमारो मन डोले, चला चला रे ड्राइवर गाड़ी होले होले। तो भाई इंजन की सीटी सुधारो मन डोले, तो इसका मतलब वो भी है। चाहे ड्राइवर बन जाओ या परिचालक, परिचालक कोटा के पेलाड़ी जद मारो सास रोहो, तो मैं तो बिना टिकट के जाती संग मारो बाल मोहो। तो यो गीत भी गा सको थे, क्योंकि चालक परिचालक दोनों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, इधर ये भी आ गया। सिलेबस दोनों का ही सेम डाल दिया, सिलेबस सेम डाल दिया बिल्कुल। क्या क्लास चल नहीं रही क्या? लाइव नहीं दिख रही हो आप लोग? रुको एक मिनट में देखता हूं। हाँ बिल्कुल, अभी जुड़ते हैं। सही है, शाबाश। हाँ, तो वो क्या है कि अब देखो दोनों का सिलेबस डाल दिया गया। अब आपके पास पता है भी पद इतने दे दिए 52,000 पद, तो 52,000 हैं। परीक्षा की तारीख भी सितंबर माह में दी हुई है, लेकिन इसके लिए क्या मैं तैयार हूं? मैं एक विद्यार्थी होने के नाते बात कर रहा हूं यहां पर। किसकी करूं तैयारी, फिर अपने आगे बात करेंगे किसकी तैयारी करूं। ठीक है, दो चीज आपके सामने है, अभी बता देता हूं। जेल प्रहरी, राजस्थान पुलिस, चालक परिचालक, और अंतिम मोक्ष धाम जो रहेगा वो रहेगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। अभी जैसे ही सिलेबस जारी हुआ, हमने तो कल बुक थी उसको भी फिर रोका, फिर नए सिलेबस के अनुसार उसको तैयार करने में लगे। भी दोबारा आपकी जो बुक है वो आपको विस्तृत सिलेबस पर मिले जेल प्रहरी की। इसमें क्या आया है? रीजनिंग दी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। सिर्फ रीजनिंग 1 नंबर, कितने की है? 180 नंबर। फिर है राजस्थान जीके, फिर है सामान्य विज्ञान, फिर है करंट अफेयर्स। 5 नंबर पर है थोड़ा इंडिया जीके है, जो थोड़ा सा एक टॉपिक इंडिया जीके का। पॉलिटी में भी 2 टॉपिक है, थोड़ा सा है। इधर राजस्थान पुलिस में रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर, इंडिया जीके, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स, विज्ञान, योजनाएं। और इन दोनों में कॉमन जो है अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, विज्ञान, राजस्थान जीके, करंट अफेयर्स। अब आपके सामने है
कि यहां सबसे कम सिलेबस किसका है? जेल प्रहरी का। लेकिन पद कितने? 805। क्या सारे हम उसमें चले जाएं? नहीं, ये भी मूर्खता होगी, क्योंकि सारे लोग अगर इधर आ जाएंगे तो फिर इधर कौन आएगा? अब ये सिलेबस आया है, हम राजस्थान के लोग जिनकी सबसे ज्यादा कमजोरी क्या रहती है? अंग्रेजी विषय और मैथ विषय, यही आपके इसमें आ गया। अब कोई क्या सर मैंने पशु परीक्षर का एग्जाम दिया था, सेम पशु परीक्षर का सेम डिट्टो जीके जेल प्रहरी में आया है, सेम साइंस पशु परीक्षर की सेम जेल प्रहरी में डिट्टो डाली है, वो की वो ठीक है। करंट अफेयर भी वो का वही डाला है, यानी पशु परीक्षर वाले के लिए अच्छा मौका है। रीजनिंग सेम है, और रीजनिंग में तार्किक, कथन निष्कर्ष, आकृति गिनना, श्रृंखला परीक्षण, ऐसे टॉपिक दिए गए हैं। लेकिन हमें एक्स्ट्रा भी पढ़ने, क्या पता कुछ पूछ ले तो। सबसे आसान नौकरी इधर। दूसरा अपने देखते हैं चालक, परिचालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और राजस्थान पुलिस में। तो राजस्थान पुलिस में आपका अनिवार्य क्या है? सीटी पास, ये सभी लोग जानते हैं। अब सीटी पास करना है, इसमें सीटी नहीं है, सीटी नहीं है। लेकिन जब पात्रता परीक्षा ली गई थी उस समय आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, एक आरएस प्री परीक्षा से भी ज्यादा सिलेबस दिया गया। उस बालक को जो 10वीं की पास 4th क्लास की तैयारी कर रहा है, उसको क्या सिलेबस दे दिया गया है? अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, विज्ञान, राजस्थान जी के, करंट अफेयर। अब कई कहा जी मैं तो आरएस की तैयारी कर रहा हूं, आरएस पे आदमी बन जाना भैया। पहले अपने आप को इस भर्ती में साबित करके दिखाओ कि हम इस 52,000 में सिलेक्शन ले सकते हैं क्या। क्यों? क्योंकि सिलेबस इतना दिया उन लोगों ने कि हम तो सर अंग्रेजी पढ़ते ही नहीं है, हिंदी पढ़ रहे हैं, वो भी बाद में पढ़नी होती है मेंस में। मैथ जो है ज्यादा जरूरत नहीं है, राजस्थान जी के, इंडिया जी के, करंट अफेयर, आर्थिक समीक्षा पढ़ के पास हो जाते हैं, प्री पास दे देते हैं। फिर मुख्य परीक्षा में फिर जोर आता है कि सब्जेक्ट अलग है। उसी प्रकार अब सभी नौकरियों में मुश्किल हो गया है। लेकिन इतना भी नहीं है मुश्किल कि ऐसा ना हो कि मैं इसकी तैयारी कर रहा हूं, क्या मेरा उसमें सिलेक्शन होगा कि नहीं। लगेंगे, आप में से ही लगेंगे, पेपर आप में से ही देंगे, ठीक है। अब एक विद्यार्थी ने कहा सर कि क्या आया है, तो जो फॉर्म आवेदन है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के, यहां पर तारीख आपको दी गई है। मैंने आपको सिर्फ एक ही चीज बताई है कि जिसने टेलीग्राम आशु जी के ट्रिक ज्वाइन कर रखा है उसे सूचना सबसे पहले मिल जाती है। आप कभी भी जाकर देखो, उसे सूचना मिल जाएगी, ठीक है। ये भर्ती का वर्गीकरण दिया गया, वो टेलीग्राम पर आपको समझ में आएगा। खिलाड़ियों के लिए भी है, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी है, दिव्यांग, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में फुल भर्ती है, सीट ही सीट है। लेकिन समस्या कहां दे दी उन्होंने? देखो समस्या कहां पर है। शैक्षणिक योग्यता भी आपको पता है 10वीं, आयु जो है वो रखी है 18 से 40, 18 से 40 वर्ष, यानी ये भी है। उसके बाद में 5 वर्ष की छूट का भी यहां पर प्रावधान दिया गया है। SC ST उनको 5 वर्ष, महिला में यहां 10 वर्ष जो है वो छूट जो है अलग से दी गई है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए सदाबहार है, बुढ़ापे तक जो है वो सारे इसके अंदर आवेदन करेंगे, ये तो फिक्स है, चाहे नौकरी मिले चाहे ना मिले। लेकिन 40-45 साल वाला भी एक बार जो टूट कर हार गए कि सरकारी नौकरी में तो जाना था पर मिली नहीं, वो भी आवेदन तो करेंगे, ठीक है। पेंशन वगैरह वो सब कुछ दिया गया है। विवाह जो है, विवाह पंजीयन वगैरह वो आपका होना चाहिए। अब बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस की। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा का पाठ्यक्रम, सफलता की कड़ी ये है, ये सफलता है, ठीक है। जो सोचा नहीं था वह इसमें दे दिया उन्होंने। क्या? यहां पर देखो बेसिक कंप्यूटर पहले नहीं दिया था, इस बार बेसिक कंप्यूटर जोड़ दिया, ठीक है। भारतीय संविधान जोड़ दिया, सामान्य विज्ञान जोड़ दिया। पहले हमें क्या बताया था कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीके 4 टॉपिक है, यही बताया था हमें। लेकिन अब उन्होंने ज्यादा कुछ जोड़ दिया तो हमें ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब सामान्य हिंदी के अंक देखो, यहां पर प्रश्न संख्या दी है 30, ठीक है, अंक नहीं दिए। हिंदी के 30 प्रश्न है। जो विद्यार्थी पटवार की तैयारी कर रहा है, LDC की तैयारी कर रहा है, SI की तैयारी कर रहा है, वीडियो की तैयारी कर रहा है, CT की तैयारी कर रहा है, उसकी हिंदी अच्छी है, करनी भी पड़ेगी भाई। आपको और कुछ नहीं है तो सामान्य हिंदी के लिए स्पेशल आप चाहे कोई 1500 रुपए फीस में जयपुर के अंदर जो टीचर अच्छे पढ़ा रहे हैं उनके पास स्पेशल हिंदी सीख सकते हैं आप, ठीक है।
सामान्य अंग्रेजी है वो भी सीख सकते हैं। अब आपको कि आपके पास, हमारे पास पीसी सर पढ़ा रहे हैं, रोजाना पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। यहां सामान्य अंग्रेजी, अंग्रेजी के वो अध्यापक आपके लिए आएंगे जो रोजाना आपकी इंग्लिश की क्लास लेंगे। ये आपको बता रहा हूं, जैसे ही आपकी ये बुक आएगी उस बुक को पूरी को रिवीजन करवाएंगे वो, फिर आपको टेस्ट पेपर देंगे, यानी इंग्लिश आपके एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पर क्लास चलेगी फ्री, ठीक है। ओके, भूगोल बहुत बार हमने करवा दिया, इतिहास कला संस्कृति बहुत करवा दिया, पॉलिटिक करवाई हुई पड़ी है, राज व्यवस्था करवाई हुई पड़ी है, सामान्य विज्ञान पूरी रोजाना एक क्लास फ्री रोजाना चल रही है आप लोगों की, करंट अफेयर्स की वो समय के बाद में पढ़ेंगे, मैथ की और कंप्यूटर की ये जो क्लासेस हैं ये आप आशु जी के ट्रिक के अंदर जाओगे, प्ले लिस्ट के अंदर जाकर देखोगे, ये सारी क्लासेस वहां पर डाली हुई है। लेकिन मैं जानता हूं कि नया विद्यार्थी प्ले लिस्ट कभी ढूंढता ही नहीं है, ढूंढता है तो वो कभी भूल जाता है मैंने कल कौन सी क्लास ली, आज कौन सी क्लास ली। अब मैं इसके अंदर विस्तृत सिलेबस को देखूं, भाई इन्होंने दिया है 120 नंबर क्वेश्चन है, नंबर पेपर है 200 नंबर का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 ये भी दे रखी है। अब देखो यहां पर सिलेबस को बांटा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, तत्सम, तत्व, तद्भव, देशज, विदेशी, यानी इतनी हिंदी दी है, कार्यालय, आदेश, ज्ञापन, परिपत्र, श्रम भी कौन यही बात, एसआई से ज्यादा, मतलब एसआई में अकेला एक पेपर 200 नंबर का होता है हिंदी का, यहां पर 30 नंबर की लड़ाई है और पूरी हिंदी पढ़नी है पूरी। सरकार कह रही है हम आपको थानेदार नहीं बनाएंगे, न हम आपको पटवार बनाएंगे, न हम आपको वीडियो बनाएंगे, आपको हम बनाएंगे सिर्फ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। लगना है तो लग जाओ, नहीं लगना तो तुम्हारी मर्जी है। हमें मत कहना कि हमने बेरोजगार रख दिया, हमने बहुत सारी भर्ती निकाल दी और सिलेबस भी इतना निकाल दिया कि जिसमें दम है वो पढ़ के दिखाए। इंग्लिश यहां से लेकर टॉपिक के नाम पढ़ने लग जाना, यहां तक सारे 10th क्लास की इंग्लिश पूरी की पूरी घाल दी, जो हम सबसे कम नंबर लेके आते हैं इसमें। अब जिसकी इंग्लिश अच्छी है, मान लो कोई इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी, उसकी हिंदी कमजोर है, जिसकी हिंदी अच्छी है उसकी इंग्लिश कमजोर है, दोनों को कॉम्बो रख दिया यहां पे, ठीक है कोई बात नहीं। फिर भूगोल के अंदर, पूरी भूगोल के अंदर आप देखिएगा जो पशु परिचर के अंदर भूगोल थी वही भूगोल यहां पर है, यही भूगोल जेल प्रेरी में डाल दी, सेम किट सेम, मतलब कॉपी कट पेस्ट, कॉपी कट पेस्ट। फिर हम भी ऐसा ही करेंगे, वही चीज आपको एक जगह मिलेगी, पढ़ाएंगे, नई चीज पढ़ाने के लिए अवसर ही नहीं दे रही है। फिर यहां पर देखो इतिहास कला संस्कृति, ये सेम टॉपिक, एकीकरण इतिहास का, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व इतिहास का, स्वतंत्रता आंदोलन और ऐतिहासिक घटनाएं 1 2 3 4, बस इतना ही डाला है इतिहास के अंदर, बाकी सब कल्चर है, कला एवं संस्कृति के अंदर टॉपिक डाल दिया, ठीक है। फिर यहां पर हम देखते हैं मुख्य रूप से संविधान का परिचय, आधारभूत लक्षण, राज्य प्रशासन, राजनीति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, जो सीटी के अंदर प्रश्न आए थे। फिर न्यायपालिका, राज्य का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, ये का ये टॉपिक पूरे के पूरे आपके जेल प्रेरी में डाल दिए इन्होंने। यही आपके चालक भर्ती, ड्राइवर बनना है? ड्राइवर बनने के लिए इंग्लिश आनी चाहिए, बताओ, वो अंग्रेजी में बात करे, वो हिंदी चलो मान ली पूरी, मैथ, ड्राइवर गाड़ी का गियर लगाना है पर मैथ पूरी आनी चाहिए, जीके पूरा आना चाहिए, कंप्यूटर पूरा आना चाहिए। आधुनिक ड्राइवर तैयार होंगे इस बार राजस्थान में, जो सबसे अलग होंगे। विज्ञान, सेम विज्ञान ये की ये, रासायनिक परिवर्तन, धातु है धातु आपके पशु परिचर में थी, वही उठाकर यहां पर डाल दी 4th क्लास में, यही उठाकर चालक परिचालक में डालती। समझ में नहीं आ रहा भाई करवाना क्या चाहते हैं, भाई वाहनों से जुड़ी हुई नॉलेज अगर चाहते, कोई मोटर व्हीकल के बारे में जानकारी, कोई एक्ट वहां के जोड़ते तो बहुत अच्छा लगता, नया सब्जेक्ट होता, पढ़ने में रुचि आती। अंग्रेजी जोड़ दी, अंग्रेजी का मैंने गियर लगा, चौथो गियर अंग्रेजी में लगा है, ऐसे करेंगे। कंडक्टर के टिकट काटो इंग्लिश के, मैंने बात करेगा अंग्रेजी में, पता नहीं क्या सोच के किया है। जनरल साइंस आ गई, उसके बाद रुके थोड़ी है, ये सेम टॉपिक जेल प्रेरी में, यही चालक परिचालक में, यही उसमें डाल दिया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में। उनका कहना क्या है, आप जेल प्रेरी में फेल हो सकते हो, आप परिचालक में फेल हो सकते हो, लास्ट में जाते जाते हम आपको चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में लगा लेंगे। मतलब फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करोगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगोगे, आरएस की तैयारी करोगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगोगे, पटवार की तैयारी करोगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसमें भी लेंगे हम,
लेकिन उसमें बहुत ज्यादा योग्य व्यक्तियों को लेंगे। मतलब इतना पढ़ने के बाद और योग्य क्या बचता है? ई गोला पर तो रहने का मन ही नहीं करा, कंप्यूटर डाल दिया। कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर, डिवाइस, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल। अब कोई कहे गुरुजी मैं ऑफलाइन तैयारी करने आऊं, सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की थोड़ी फीस कम कर दो। इसमें क्या फीस करें? हिंदी को एक पूरा मास्टर, हिंदी स्पेशल जयपुर में जो लोग पढ़ाते हैं वो 10,000 रुपए लेते हैं, या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की ऑफलाइन 10,000 करवानी पड़ेगी। ऑनलाइन कितने रुपए कोर्स है? 551। रेट बढ़ा उसके, 551 रुपए का कोर्स हमने दिया ऑनलाइन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, जानबूझकर भी चलो विद्यार्थी तक पहुंचे और वो पढ़े, अच्छे अध्यापक लगाएं, यूट्यूब पर रोजाना पढ़ाएं ताकि उनका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन बताओ 551 रुपए कहां जायज है? इतना बड़ा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस कुछ छोटा है तो आप ईमानदार से बताना अभी रुको रुको, अरे रे रे अरे तो रुको, अभी तो कहां कहानी खत्म हुई है। ये देखो इधर महत्तम समावर्त्य, लघुत्तम समावर्त्य, औसत, लाभ हानि, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात समानुपात, ठीक है, सांझा, समय, कार्य, समय, चाल, दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण इत्यादि। देख लो। कोई कह रहा है कि सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी लगना बहुत आसान है। कैसे आसान है भाई? आप देख लीजिए। अब आपके सामने इतने बड़े सिलेबस को देखते हुए अगर कोई चीज आसान है तो सिर्फ 2 ही नौकरी है। लेकिन बेरोजगारी की संख्या कितनी है जी? बेरोजगारी की संख्या तो सर क्या ही बताऊं मैं आपको। मतलब पशु परिसर के अंदर 10 लाख जने बेरोजगार थे, सरकार 1 लाख को रोजगार दे रही है, बाकी 9 लाख टाइम सु काम लाग जाओ है या फिर पढ़वा लाग जाओ। अब मटर मस्ती वाली जिंदगी नहीं जी सकते आप कि हाँ ठीक है स्कूल जाते थे, बस्ता टांग के स्कूल गए, वैसे ही आगे कुछ बचा ही नहीं। ये भर्ती कब की है? हाँ अब की है। विजय बैच में रिकॉर्ड कोर्स डाल देंगे ना, हरकेश गोठवाल, क्यों सबको बोल दिया मैंने, जो आज रात को डालेंगे भाई। आज भर्तियां आई है, 2 दिन बिजी है, किताबों में बिजी है। जिन्होंने कोर्स ले रखा है, जिन्होंने अभी विजय बैच लिया है, इस महीने में जिन्होंने भी बैच लिया है, उन सबको लाइव के साथ रिकॉर्ड कोर्स फ्री देंगे इस महीने वालों को। हाँ ठीक है। अब बताओ किसकी तैयारी करें? क्या मेरी ये बात सही नहीं लगी आपको? अब देखो आपके सामने है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर, इधर कंप्यूटर और नहीं लिखा मैंने भी, हाँ रुको, कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 7 इतना ही था ना गोगा? एक बार दोबारा देखता हूं मैं, रुको फिर बताता हूं, कोई सब्जेक्ट रह ना जाए। हिंदी आ गया, अंग्रेजी आ गया, भूगोल आ गया, इतिहास कला संस्कृति आ गया, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर आ गया, गणित आ गई, ठीक है, विज्ञान आ गई, यही है ना? ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 टॉपिक नहीं है, 7 अलग अलग विषय पढ़ने पड़ेंगे ड्राइवर बनने के लिए, कंडक्टर बनने के लिए, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनने के लिए। अब क्या मैं तो ये नहीं करूं, अब मैं कौन सी करूं? तो इधर ध्यान दो, इधर सिर्फ आपको 2 ही चीज दिख रही है, जेल प्रेरी और राजस्थान पुलिस। क्या अंग्रेजी है क्या इसमें? राजस्थान पुलिस में कौन है? चलो इसको छोड़ो सर, जेल प्रेरी बताओ, आसान है, 805 पद दिए लेकिन आसान है, तो इसमें तैयारी देखो कितनी अव्वल दर्जे की करनी पड़ेगी। आप सोचिए मेरिट कितनी हाई लेवल की जाएगी। रीजनिंग पूरी की पूरी है, जो टॉपिक दिए 10 टॉपिक दिए रीजनिंग के, 10 टॉपिक ऐसे दिए जो आसान से हैं, लेकिन उसके साथ आप लोगों को घड़ी है, कैलेंडर है, घन घनाभ है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे छोटे मोटे टॉपिक पढ़ने भी पड़ेंगे भाई, ठीक है। फिर है राजस्थान जीके, नॉर्मल 10वीं क्लास की भर्ती है, नॉर्मल ही राजस्थान जीके आता है, जो आप लोगों ने पढ़ा था, पशु परिचर में पढ़ा हो, सीईटी में पढ़ा हो, खटे पढ़ा हो थे, सेम वही जीके आएगा, कोई हार्ड जीके नहीं है। सामान्य विज्ञान बिल्कुल पॉकेट बुक जो थी पशु परिचर वाली, वो सेम पॉकेट बुक का ही आपको मैटर यहां पर मिलेगा, सामान्य विज्ञान का सेम वही डिट्टो, ठीक है। करंट अफेयर्स ये बदलेगा, पेपर से पहले जो है 4 महीने का वो पढ़ना है, कुछ हम देंगे आपको, कुछ आपको पढ़ना है। इंडिया जीके में क्या किया, जेल प्रहरी में एक टॉपिक जोड़ा है, आपदा प्रबंधन। इसके ऊपर मैं विस्तृत लाइव आऊंगा रात को 9 बजे, उसके अंदर आपको बताऊंगा दोबारा, ठीक है। तो वो है आपदा प्रबंधन टॉपिक। इसके अलावा भारतीय संविधान है, संविधान की विशेषताएं हैं, उसके अलावा सूचना का अधिकार है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन,
और वो टॉपिक उसमें दिए गए हैं, वो तो हमें इसमें, तो इसमें कितने टॉपिक पढ़ने पड़ेंगे? रीजनिंग आपको आती है क्योंकि कोई विषय तो है नहीं, जितना आपका दिमाग चले उतना ही है। पढ़ना क्या है? करंट अफेयर, वो सबके लिए पढ़ना है, तो दो तो गए। सब्जेक्ट क्या पढ़ने हैं? हमारे पास राजस्थान जीके बचा एक, क्योंकि इसमें चारों है, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राज व्यवस्था, चारों है, तो ये हो गया एक। तो एक पढ़ना है हमें सामान्य विज्ञान, ठीक है। अब का सर मैं इंडिया जीके पढ़ूं, दो टॉपिक जुड़े हैं, पढ़ो चाहे मत पढ़ो, छोड़ दो, दो ही चीज आपको सफलता दिला सकती है, सामान्य विज्ञान और राजस्थान जीके। इसके अंदर तो आसान से, क्योंकि रीजनिंग आपको आती है, पढ़ना सारा ही पड़ेगा पर आती है एक बार माने तो। अब बातें हैं कि सर जेल प्रेरी में नहीं हुआ, सीटी पास हो गया मैं, सीटी पास तो हो गए होंगे, पर उसके बाद में आपको फिजिकल फिट भी रखना पड़ेगा। कई मोटा भी हो रहे हैं मेरी तरह, है वो एक गीत है ना, कीड़ी में पोडल मलमल या हेमा मालन हो रही से, घर से बाहर निकल गई अब ताकम ताकी हो रही से। तो अब जैसे कोई पाउडर लगा लगा निकला तो मैंने लोग देखे, कोई खाखार मोटा हो रहा, बाजू ही कौन जा रहे हो भी लोग देख रहा है। तो इनमें सीटी पास के साथ साथ में थान कहीं चाहिए फिजिकल पास भी चाहिए, फिट। जेल प्रेरी में पहले पेपर है, फिजिकल बाद में है, इसमें फिजिकल पहले है, पेपर बाद में। पेपर में क्या आएगा? रीजनिंग यहां सीख ली, वो आ गई। बीजेपी सरकार है तो मैथ के वो नॉर्मल पर्सन जो आए थे पशु परिचय वैसे ही आएंगे, वो आप कर सकते हो। कंप्यूटर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इंडिया जीके है वो पढ़ना पड़ेगा, राजस्थान जीके जो इधर पढ़ो चाहे इधर पढ़ो ये तो आपको पढ़ना ही है। करंट अफेयर ये सभी के अंदर ही आने लग गया। विज्ञान वो भी इधर भी है इधर भी है। योजनाएं, महिला से जुड़ी हुई थोड़ी बहुत योजनाएं है वो आपको पढ़नी है। तो इस प्रकार से ये अब आए महाभारत इधर, तो मेरी ये गुजारिश है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, विद्यार्थियों को ट्वीट पर ट्वीट करने चाहिए, ट्रेंड चलाना चाहिए कि कुछ तो रहम करो। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में 52,000 पदों पर भर्ती तो निकाली है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इसके अंदर आगे जाके आपको एलडीसी बना देंगे, यूडीसी बना देंगे, ठीक है, एलडीसी यूडीसी फिर AAO, ठीक है, अधिकारी बना देंगे AO। तो उसके अनुसार भी उन्होंने सोचा होगा भी आगे जाके जब अधिकारी बनना है, मान लिया उसमें तो ठीक है, पर ड्राइवर कंडक्टर में क्या कोई प्रमोशन है? अट्ठे देखो थे अंग्रेजी हिंदी मैथ्स, 2,500 पद है, लाइसेंस वाला लफड़ा कर रखा है। तो थोड़ा सा यहां पर विद्यार्थियों को न्याय मिलना चाहिए। बाकी आप लोग जो है ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए जैसे सारे भर्ती आई है, मैं ही नहीं, राजस्थान के तमाम अध्यापक, तमाम कोचिंग, सब जगह आपको यही सुनने को मिलेगा कि नए बैचेज हैं। इसमें हमने 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक स्पेशल ऑफर रख दिया विद्यार्थियों के लिए कि जो भी लाइव बैच लेगा उसको पूरा रिकॉर्ड कोर्स पहले ही फ्री दे देंगे। अब तेरी मर्जी है तो पढ़ ले, नहीं मर्जी है तो मत पढ़। ये नहीं कह सकता कि आज क्लास को नहीं आई, कल नहीं आई, आप वहां चले गए, कोर्स हमने पहले ही दे दिया। 1 साल तक आप पढ़ते रहो, कितना पढ़ना है वो आप में दम होना चाहिए, जितना पढ़ सकते हो। सारे कोर्सेज की फीस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का लाइव बैच 751 का ही है, और रिकॉर्ड बैच तो 499 का है। मैं 551 बता रहा था, 499 कर रखा है, बताओ। जेल प्रेरी 899, विजय बैच 1199, क्योंकि इसमें 3 है इस कारण कर दिया, ठीक है, बाकी आपके सामने है। और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए पॉकेट बुक की तरह इस बार भी, पहले पशु परिचय के लिए तैयार की थी, इस बार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के लिए तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसकी जो अभी है प्राइस हमें थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि सिलेबस इसमें ज्यादा आ गया। पहले हमने कुछ विद्यार्थियों को बुक दे दी और उन्होंने ऐप से ऑर्डर कर ली, तो उनके अलावा अब इसका रेट बढ़ाओ, ठीक है, क्योंकि बुक थोड़ी बड़ी होगी, सिलेबस ज्यादा है तो बुक भी बड़ी होगी जीवड़ा, ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। धन्यवाद सभी को, आगे बढ़ते रहे। आपकी क्या राय है, सरकार ने ऐसा क्यों अन्याय किया विद्यार्थियों के लिए? वे गाड़ी गेर घाल बताने बीता था, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, वो आप कमेंट करके मुझे बताएं। जेल प्रेरी में गणित जो है नहीं दिए सिलेबस में, आ जाए तो बेसिक आपको सीखनी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं भी आप ऑफलाइन आओगे तो टेस्ट दोगे, हम सिखाएंगे, ठीक है। हाँ, सोमवार को नया बैच स्टार्ट है, बता रखा है जयपुर के अंदर। बाकी 9 बजे लाइव मिलते हैं, उस क्लास में बताऊंगा सारी जानकारी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।